संस्कृताय मित्रों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं प्रयत्न के माध्यम से। प्रयत्न क्या होता है? हम वर्णों के उच्चारण करने में जो चेष्टा करते हैं उसी को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। अब इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक है। तत्पश्चात आभ्यंतर के भी भेद होते हैं। तो अब उन भेदों के बारे में सबसे पहले स्पष्ट। स्पष्ट का शुद्ध अर्थ है स्पर्श। हमारी जिह्वा मुख विवर में स्थित दंत, ओष्ठ, मूर्धा इत्यादि अंगों को जब स्पर्श करती है और स्पर्श करने से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन वर्णों को ही स्पष्ट वर्ण कहते हैं। और ये सभी वर्ण का से लेकर के मां पर्यंत होते हैं, यानी कि सभी हमारे स्पर्श व्यंजन। इनके लिए एक सूत्र बनाया गया है, पाणिनि मुद्रण में लिखा हुआ है। कादयो मां वसाना। कादयो मां वसाना। का आदि से लेकर मां पर्यंत तक स्थित वर्ण स्पष्ट की श्रेणी में आते हैं अथवा स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं अथवा स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले भेद के बारे में आते हैं। अगला पॉइंट है ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा और स्पष्ट का अर्थ होता है छुआ हुआ। हमारी जिह्वा मुखार बिंदु में स्थित तमाम अंग प्रत्यांगों को जब थोड़े से ही रूप में स्पर्श करती है और स्पर्श करने से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन वर्णों को हम ईसत स्पष्ट वर्ण कहते हैं। ये सभी वर्ण या, रा, ला, वा होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है विवृत का। विवृत विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक है। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुलता है उन वर्णों का उच्चारण विवृत वर्ण के रूप में होता है। ठीक है। इसके लिए पाणिनि महोदय ने एक कारिका लिखी हुई है, विवृतो स्वराणाम। क्या कहते हैं? विवृतो स्वराणाम। ठीक है। यानी कि सभी विवृत वर्ण स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है। आगे अगला पॉइंट है ईसत विवृत। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा और विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। जब हम अपने मुख को थोड़ा खोल करके ही जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन वर्णों को ईसत विवृत कहते हैं। इसके अंतर्गत सा, खे, सा, हा ये चार वर्ण आते हैं। कौन कौन से? शा, खे, शा, हा अथवा शा, शा, शा। ठीक है। और हा। इनके लिए एक कारिका जो दी गई है, लिखते हैं ईसत विवृतम ऊष्माणाम। ईसत विवृतम ऊष्माणाम। ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका संवृत का। संवृत को हम आ को ही संवृत वर्ण कहते हैं। संवृत आपका आ स्वर में ह्रस्व आ ही हमारा संवृत वर्ण होता है। ठीक है। इतना यहां तक। आगे चलते हैं दूसरे प्रयत्न के बारे में। हाँ, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न मुख से जब वर्णों के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उस समय उच्चारण की जो चेष्टा करनी पड़ती है
उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं। कितने? 11 प्रकार के। इनके लिए बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। ठीक है, ये कारिका छोटी सी लिखी गई है। ये 11 प्रकार के, वो कौन कौन से प्रकार? पहला है विवाद, दूसरा संवाद, तीसरा है श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठा है अघोष, सातवां है अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नवा है उद्दात, 10वां है अनुद्दात और एकादश स्वरित। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके 11 वेद, किसके? बाह्य प्रयत्न के। अब इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने विभाग को लिखा, विभाग लेते हैं। इसके लिए लिखा गया है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, अर्थात खर प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले विवार, श्वास और अघोष वर्ण विवार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यूं कहें कि खर प्रत्याहार, पाणिनि ने 42 से 43 प्रत्याहारों की रचना की हुई है। उनमें से एक प्रत्याहार है खर प्रत्याहार। ठीक है, तो खर प्रत्याहार खप छठत चट्टौ से प्रारंभ होकर के सस सर तक होता है। अतः इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, अंतिम वर्ण यानी हल वर्ण को छोड़ करके, तो जितने भी वर्ण आते हैं उन सभी वर्णों का विवार प्रयत्न होता है। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर जो ये कारिका लिखी गई है, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। आगे चलते हैं। संवाद, इसके लिए भी हसः संवारा नादा घोषाश्च, यानी संवाद वे होते हैं जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। या यूं कहें कि संवाद प्रयत्न हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम हा यानी कि हैवर्त, जो आपका माहेश्वर सूत्र है, हा, ठीक है, प्रत्याहार है जो माहेश्वर नहीं, जो प्रत्याहार है वहां से यानी हैवर्त से प्रारंभ करके और हम जब गणदस के सा तक पहुंचते हैं, यानी कि हैवर्त का हा और जब गणदस का सा, इन दोनों को मिलाने पर जो हस प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, उनके अंतर्गत आने वाले हल वर्णों को छोड़ करके जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी संवार प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए वो कौन कौन से वर्ण होते हैं और किसके अंतर्गत आते हैं? संवारा, नादा, घोषाश्च। संवार, नाद और घोष, इन तीनों के उच्चारण में जो वर्ण आते हैं वो हस प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। अब आ जाता है आपका सबसे इनके बाद में अल्प प्राण। अभी तक हमने इन तीन, प्रथम में प्रथम, तृतीय और षष्ठ, ठीक है, विवार के अंतर्गत, और संवार में संवार, नाद और घोष। ठीक है, इनको रखते हैं। अब आ जाता है अगला अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है प्राणवायु। हमें जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु का उत्क्षेपण करना पड़े उन वर्णों को हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इसके लिए लिखा गया है कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणः। वर्गाणाम
अर्थात वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और यण वर्ण अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अब वर्गों के प्रथम, तृतीय, जैसा कि आप का वर्ग को लिखेंगे। ठीक है, अब इसका पहला वर्ण, ठीक है, तीसरा वर्ण और पंचम वर्ण का, गा और अड़ा, इन वर्णों का अल्प प्राण उच्चारण होता है। इसी तरीके से पांचों वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आएंगे अल्प प्राण के अंतर्गत। आगे चलते हैं। महाप्राण, महाप्राण वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, वर्गों के वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, श्लश्च, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, श्लश्च, महाप्राणा। ठीक है, यहां पर महाप्राणा लगी। अब आपकी ये कार्य पूरी है। ठीक है, तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्वितीय, चतुर्थ वर्ण वर्गों के, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके यानी इन वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, का वर्ग में खा और घा, इसी तरीके से आगे वाले वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। ठीक है, इनके साथ साथ सल वर्ण, सल वर्ण कौन कौन होते हैं? शा, सभी हल वर्ण आएंगे, शा, शरोता वाली शा और हा। ठीक है, इन्हें सल के नाम से जाना जाता है। अतः कह रहा है कि वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, सलश्यो महाप्राण, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्ण महाप्राण की कोटि में या श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उद्दात, उद्दात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, हमारे मुख्य विवर के ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम उद्दात वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये सभी स्वर होते हैं, इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी स्वर होते हैं। ठीक है, इनके लिए लिखा जाता है उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः। इसके बाद अनुदात, हमारे मुख्य विवर के नीचे के यानी अधोभाग से जो वर्ण उच्चारित होते हैं कंठ, तालु आदि के प्रयत्न करने से, ठीक है, उन्हें हम, उन स्वर वर्णों को हम अनुदात कहते हैं। अंत में अंतिम आपका भाग है स्वरित। ठीक है, स्वरित के लिए लिखा जाता है समाहारा स्वरित, अर्थात उदात और अनुदात जहां पर दोनों का समाह होता है यानी कि मेल होता है, उस स्वर वर्ण की स्वरित संज्ञा होती है। ठीक है,